Hello, Acho. Let's read out a question for the average power transmitted through a given point on a string supporting a sine wave is 0.40 watt या फिर 0.40 watt बोल देंगे. When the amplitude of wave is 2 millimeter, what average power will transmitted through this point? Its amplitude is increased to 4 mm. So देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि जो एवरेज पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन टू द स्ट्रिंग वो सपोर्ट करता है साइनसोइडल वेव को. अब वो हमें यहाँ पर दे रखा है लेट से P1, ठीक है. इनिशियल केस में उसको हम मान लेते हैं P1 इज इक्वल टू 0.40 वाट की इक्वल. अब उस टाइम पर जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है उसको मान लेते हैं A1. सो वो हमें दे रखा है 2 mm के बराबर. अब यदि एम्पलीट्यूड A2 इक्वल्स टू 4 mm हो जाए सो उस टाइम पर जो पावर होगा एवरेज पावर, सो वो क्या होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम जो एवरेज पावर का फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे कि 1/2 इंटू में म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू वी के इक्वल होता है. अब यदि मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूँ सो बाकी किसी भी क्वांटिटीज के बारे में बोला नहीं गया है. दैट मीन्स कि यदि मैं म्यू ओमेगा एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव को कांस्टेंट समझो और 1/2 ऑलरेडी कांस्टेंट है सो एवरेज पावर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन से दैट कि इनिशियली पावर यदि P1 होगा so finally power P2 है. this will be equals to initially amplitude A1 था उसका स्क्वायर divided by finally amplitude A2 है उसका स्क्वायर. so P1 कितना था वो हमें दे रखा है 0.40 वाट की इक्वल डिवाइडेड बाय P2 फाइंड आउट करना है. this is equals to A1 कितना दे रखा है so 2 mm, ठीक है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 कितना है तो भाई 4 mm का होल स्क्वायर. सो 2 ज़ा 4 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 होगा आई थिंक, ठीक है. ये कितना हो जाएगा 1/4. सो यहाँ से हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे. सो P2 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, देखिए P2 को मैं उस तरफ लेकर जा रहा हूँ, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2 और उसका स्क्वायर. सो वो उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा किससे 0.40 से. सो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 0.40. सो यहाँ से जो P2 है दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1.60 वाट की इक्वल. यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.